राजकुमारी, गुलाब जल लाई हूँ, आपके पैर धो दूँ? क्यों, दूध नहीं है क्या? माफ कीजिए राजकुमारी जी, दूध खाने की वस्तु है, इसलिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या पिताजी ने ये बात कही? हाँ पुत्री, मैंने ही कहा है। क्यों पिताजी? राज्य में कितने बच्चे और बीमार मनुष्य दूध के लिए तड़पते रहते हैं और उस दूध से पैर धोकर तुम उसे बर्बाद करोगी? पर ऐसे तो मेरे पैर नर्म और सुंदर नहीं हो पाएंगे ना? पुत्री, सौंदर्य का मतलब सिर्फ शरीर का बाहरी अंग नहीं होता, उसे भीतर से भी ग्रहण करना होता है। छोड़ो उसे, आज दोपहर के बाद तुम मेरे साथ राजसभा में बैठोगी। नहीं पिताजी, दोपहर के खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है। किंतु मेरे नहीं रहने के बाद इस राजगद्दी का दायित्व संभालना होगा। वो सब मैं कभी बाद में देख लूंगी। अरे महाराज, राजकुमारी नहीं आई? नहीं मंत्री, उसने कहा है कि वो अभी सोएगी। लेकिन राज कार्य तो उन्हें सीखने पड़ेंगे। यही तो समस्या है। वो छोड़ो, राजकुमारी के लिए जन शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा था, क्या वो हो गया है? हाँ महाराज, अर्थनीति के शिक्षक आज से ही राजकुमारी को अर्थ विद्या सिखाना शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। राजकुमारी जी, आपके लिए अर्थ विद्या के शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। अर्थ विद्या के शिक्षक? पर क्यों? मुझे किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। राजकुमारी, राजकुमारी, चलिए, शीघ्र चलिए। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं। क्या पिताजी की तबीयत खराब है? चलो। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ वैजी ने? आपके पिता एक बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गए हैं। इसकी दवाई दूसरे देश में ही मिलेगी, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये क्या मंत्री जी, कुछ भी करके पिताजी को बचाइए। आप दूसरे देश जाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, पर तब तक राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी राजकुमारी। ठीक है, यही होगा। ये क्या, बस चावल और मछली है? कोई और चीज नहीं है? वो दरअसल सारे खाने के सारे व्यंजनों को देख रेख मंत्री जी खुद करते हैं। उनके ना रहने पर ये तो अच्छी मुसीबत है। तो खाने पीने का भी इंतजाम मुझे ही देखना होगा क्या? बोलो। हाँ जी हाँ। और मेरे नए गहने लेकर स्वर्णकार आया है क्या? जी वो नहीं आएगा। स्वर्णकार के जो रुपए बाकी थे वो अभी तक दिए ही नहीं गए हैं। क्या? पर क्यों? राजकोष की आय कम हो गई है। महाराज के सभा में नहीं होने के कारण प्रजा भी सही कर नहीं दे रही है। अगर आप राजकाज के लिए राजसभा में बैठती तो अच्छा होता राजकुमारी जी। पूरा दिन सभा में बैठकर प्रजा की बातें सुनना असंभव है। प्रणाम महाराज। हाँ दूत, कहो। जी, वो मंत्री जी ने कहा है कि चिकित्सा के लिए और भी थोड़े धन की जरूरत है। ये क्या? पर राजकोष तो लगभग शून्य हो चुका है। पर अगर धन नहीं रहा तो दवाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। रूपपुत्री, तुम्हारे गहनों के अलावा और कोई भी संपत्ति नहीं बची है। ठीक है, पर ऐसा और कितने दिन चल पाएगा? कहाँ हो सब? कहाँ गई तुम लोग? आज मुझे कौन तैयार करेगा? सभी चले गए राजकुमारी जी। क्या? अब पर क्यों? जी उनके वेतन और रहने खाने पीने में बहुत खर्चा होता था, इसीलिए मजबूरी में सारे दास दासियों को जाने के लिए कहा दिया गया है, इसलिए वो सब चले गए। क्या कह रही हो तुम? हाँ राजकुमारी जी, वो देखिए। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मेरी आंखें जल गई। चावल पकने दो, तब तक मैं अपनी आंखें धो लेती हूँ। हाँ अरे रे, ये चावल तो खराब हो गए। अब पिताजी को मैं क्या दूंगी? क्या हुआ राजकुमारी जी?
मैंने माँ से कुछ भी नहीं सीखा। अरे रे, धुएं और धूल से मेरे चेहरे की क्या दशा हो गई है। ये क्या, ये बत्ती क्यों बुझ गई? हाँ? तेल खरीदने के रुपए भी खत्म हो गए हैं राजकुमारी जी, इसलिए सिर्फ आज से महाराज के कमरे में ही रोशनी जलेगी। ये अंधकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छी, ये सब कुछ मुझसे सहा नहीं जा रहा है। पूरा राजमहल धूल से आछू गंदगी से भर गया है। आछू आछू आछू, मेरा प्रिय बगीचा खराब हो गया है। इसे सुंदर बनाने के लिए फिर से परिश्रम करना होगा। हाँ, लेकिन मैं ऐसे भी तो नहीं रह पा रही हूँ। मैं नहीं रह पा रही हूँ, नहीं। ऊपर वाले, क्या हुआ बेटी? कौन है? मैं दूर देश की परी हूँ। तुम्हें रोता देखकर मैं आ गई। क्या हुआ तुम्हें? राजमहल आज चारों तरफ से बिखर चुका है। अब मुझसे सहा नहीं जाता है। सुनो, कोई एक परिश्रमी लड़की इस राजमहल की दयनीय स्थिति को बदल सकती है, समझी? परिश्रमी लड़की? कौन है वो? इस महल में तो अब दासी दास कोई भी नहीं रहा। तो क्या परी ने मेरे बारे में कहा? अगर मैंने इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी नहीं ली तो पिताजी जरूर कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे। फिर ये राज्य और राजत्व सब मेरे हाथों से चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं ही, हाँ यही होगा। मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। सबके लिए परोसने का इंतजाम करो। और राजमहल भी साफ करना होगा। अब तू जाके झाड़ू, पानी और पोछे का इंतजाम कर, ठीक है ना? सब आप अकेले करेंगी राजकुमारी जी? हाँ, और जरूरत पड़ी तो तू है ना? हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आप लोग खाइए, तब तक मैं पिताजी को खिला कर आती हूँ। और कमला, तू मेरे शिक्षकों को शाम को मुझे पढ़ाने आने के लिए बोल देना। मैं चलती हूँ। राजकुमारी जी तो बदल गई हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी महारानी की तरह हो गई है राजकुमारी। महाराज तो यही चाहते थे। देखिए, महाराज अभी बीमार है और महाराज को ठीक करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत है। आप लोग महाराज का भरोसा है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, महाराज को आप लोग बचा लीजिए। आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोग अपना बकाया कर जल्द से जल्द राजमहल में जमा कर देंगे तो फिर से राजमहल रोशन हो जाएगा। हम लोग अपना कर लेकर आए हैं। कोषाध्यक्ष जी, आप इन लोगों के कर का हिसाब देख लीजिए। तुम बहुत बदल गई हो बेटी। आप तो यही चाहते थे ना पिताजी? सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब तक मैं सिर्फ अपने बाहरी रूप को लेकर घमंड करती थी, उसमें कोई आनंद नहीं था, लेकिन आज आनंद से मेरा मन भर गया है। बिल्कुल सही, तुम अंदर से सुंदर हो गई हो पुत्री। मैं समझ गई हूँ पिताजी, बाहरी नहीं अंदर का रूप ही असली है। महाराज, आओ मंत्री आओ। मंत्री जी, पिताजी की दवाई लाए हैं? मुझे किसी औषधि की जरूरत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब? मैं कभी भी बीमार नहीं था पुत्री, सब कुछ पहले से तय किया हुआ था। ये क्या? हाँ राजकुमारी,
महाराज के आदेश से ही मैंने नौकर चाकर और दास दासियों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर भेज दिया था। बीमार होना, राजकोष शून्य होना, ये सब एक झूठ था। तुम परिश्रमी और स्वावलंबी बनो, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा बेटी। मैं समझ गई पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी क्षमा करिए राजकुमारी, मैं भी सब जानता था। मैं भी सब जानती थी, मुझे भी माफ कर दीजिए राजकुमारी जी। धन्यवाद परी, मैं समझ गई हूँ कि मैं ही वो परिश्रमी लड़की हूँ। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी रूपकुमारी की जय हो, जय हो राजकुमारी रूपकुमारी की। जय हो राजकुमारी की।